2014 की अपेक्षा इनको काफ़ी कम वोट मिले और इनको हार का सामना करना पड़ा। सवाल ये नहीं कि वो सिर्फ जाखल से ही हारे हैं, जाखल में स्थिति फिर भी संतोषजनक इसलिए रह गई, मैं ये दावे से और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आशीष बंसल गैस वाले, सुभाष बंसल के बेटे पूर्व सरपंच के, जिनकी अपनी छवि है, उनके बेटे उस समय भाजपा में शामिल हो गए, उस वजह से इनको काफ़ी वोट मिल गए। यदि वो शामिल ना होते तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत कम वोट मिलते। जाखल में आया हुआ था और जाखल में जो ये शख्स मुझे मिले, आज मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये रेलवे के पूर्व कर्मचारी हैं और इन्होंने बताया है कि जाखल की जो नगर पालिका है वो क्यों भंग होनी चाहिए, इसको लेकर इनके खुद के अलग से तर्क हैं। तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, सीधा इनसे मुखातिब होऊंगा। इनका नाम है मांगेराम जी। तो मांगेराम जी बताइए, क्या कारण है जो आप चाहते हैं कि जाखल की नगर पालिका भंग करके पंचायत बना दी जाए? पहले तो जी मैं आपका यहाँ पर आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो नगर पालिका में बारे में आपने जो बात छेड़ी है, ये नगर पालिका के काबिल ही नहीं है हमारी जाखल मंडी, क्योंकि यहाँ पर इतना गरीब तबका रहता है। जैसे हमारे स्टेशन के एम्प्लॉइज हो गए, वो तो एम्प्लॉइज हैं, वो भी बताओ कि आज 6 महीने यहाँ पर हैं, साल कहाँ हैं, उनको उनका वोट का यहाँ पर बना दिया और नगर पालिका में ले लिया। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पर जो गत्ता चुगने वाले रहते हैं रेलवे के पार, जिन्हें कूचे भी कहते हैं, तो वो हैं जी। तो वो बताओ कहाँ से वो इनका टैक्स पेड करेंगे और कहाँ से अपना मकान बना के नक्शा करेंगे। वो तो वैसे ही गत्ता बेचारे उठा उठा के, गरीब आदमी है। गवर्नमेंट से वो हमेशा वो जो पहले मनरेगा चली हुई थी वो भी भंग कर दी इन्होंने, वो वहाँ से भी वो उनका गुजारा होता था। दूसरी बात, वो हमारी नायक बस्ती है, नायक बस्ती में दिहाड़ी यहाँ पर खच्चर रेड़ा चला के या दाने चुग चुगा के वो अपना गुजारा करते, वो कहाँ से पेड करेंगे बिल। तीसरी बात है ये गुरुद्वारा बस्ती की, जो जानवर पालते हैं और अपना दिहाड़ियाँ करते हैं, वो कहाँ से ये कमेटी का बिल उठाएगी। तीसरी बात, मैं जो एक बात करने जा रहा हूँ कि देखो बाजीगर बस्ती है, उसके 2 दड़े बना दिए, एक कमेटी में दे दिया और एक क्या नाम पंचायत में दे दिया। ये किसने बनाया, ये कौन इनको सलाहकार थे जो जिन्होंने बना दिया इसे। तो कमेटी मैं कहता हूँ जो फैसिलिटी तो दे, कुछ भी नहीं, उल्टा हमारे को लूट लूट के खा रही। तो हमारी तो यही प्रार्थना है जी, भी हमारे आदरणीय बराड़ा जी से, बबली जी से और जो भी खट्टर जी से भी ये हमारी जाखल की कमेटी तोड़ दी जाए और हमें सुख का सांस लेने दिया जाए। और दूसरी बात, हमारे बंटी जी जिन्होंने ये मुहिम उठाया है, जिन्होंने ये स्टेप उठाए हैं कि ये कमेटी टूटनी चाहिए, तो हम तन मन धन से इनका साथ देंगे। जैसे ही आदेश देंगे भी इधर 200 आदमी जाना, इधर 500 जाना, हम सारे मोहल्ले के मोहल्ला इनके साथ चलेंगे और कमेटी तोड़वाने में हमारी ये जितना भी हमें आदेश देंगे उतना हम धरने भी देंगे और दुकानें भी बंद कराएंगे जाखल की। तो मेरी यही प्रार्थना है हमारे आदरणीय बबली जी से या बराड़ा जी से कि हमारे बंटी जी को जो जिस स्टेप इन्होंने उठाया, कृपया ये कमेटी भंग करने में इनकी सहायता करें और हमारे जाखल वासियों को हमें सुख का सांस लेने दिया जाए। तो एक कोरम ऐसा भी था कि रेलवे कॉलोनी को भी शामिल किया गया है, उसमें फैसिलिटी नगर पालिका से मिलती है या कहाँ से फैसिलिटी मिलती है? वो जो ये तो जी देखो जी, पहले भी ऑलरेडी जब पहले कमेटी में आई थी तो भी हमारी जो रेलवे स्टेशन थे वो कमेटी में नहीं थे। जब पंचायत में हमारा हमेशा पंचायत से जुड़ा हुआ वोट जो है जाखल गांव से, मगर अब की बार इन्होंने ना जाने कैसे किया गया कि हमारी जब सारी फैसिलिटी हमें रेल से मिलती है, हमारे IOW मेंटेनेंस करते हैं, कली रोगन सड़कें बनाते हैं, पानी उधर से आता है, हमारे वाटर सप्लाई सारी अलग से है, तो हमें कमेटी से हमारा क्या मतलब। ये तो सोचना चाहिए था इन्हों को। अब कल को ये कमेटी वाले कह देंगे तुम भी इधर से जाते हो, हम तो रोड टैक्स लेंगे, फलाना लेंगे। इनको ये करना चाहिए और ये करेंगे तो वहाँ रेल में तो उनको बस बहुत बुरा सामना करना पड़ेगा। क्यों है, कैसे है, इसके बारे में आपको पहले पता लग गया। इस मुद्दे की रोचकता इतनी थी कि आप सब चाह रहे थे कि इसको आगे अभी क्या चल रहा है इसके बारे में बताया जाए। तो मैं पहुंचा हूं यहाँ पर जाखल में बंटी जी हैं जो इस पूरे मुद्दे के अंदर एक अगवा की, एक संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। तो वर्तमान में क्या स्थिति है इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। तो बंटी जी, वर्तमान में क्या चल रहा है इसको लेकर? देखिए, वर्तमान में नवल जी, हमने पूरी मंडी में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। वार्ड नंबर 1 से लेकर 13 तक हमने अपने वहाँ लोगों की ड्यूटी लगा दी है। लोग पीड़ित हैं, ड्यूटी लगाने की ज़रूरत हमें पड़ी नहीं, लोग स्वयं से ही अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। रही बात मेरी आगे होने की, वो एक संयोग हो गया कि मैंने आवाज़ उठा दी, वरना सारी मंडी आगे है, हम सभी एक हैं, एकजुट हैं। अच्छा, ये जो नगर पालिका बनी थी तो इसका बनने का
जो चुनावों में जिस पार्टी ने इसको बनाया उनको फ़ायदा मिला या नुकसान हुआ, क्या देखते हैं आप इसे? देखिए, जब नगर पालिका बनाई गई तो लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि इसके नगर पालिका के इतना मतलब झंझट है इसका। तो कैसे बनी, आम आदमी इसमें शामिल भी नहीं है, कुछ लोगों ने प्लानिंग करके इसको बनाया। बराला जी ने बनाया और बराला जी ने अच्छे के लिए बनाया। हम ये नहीं कहते, जिन्होंने बनवाया उन्होंने भी अच्छे के लिए बनवाया, लेकिन जैसे ही नगर पालिका बनी लोगों को पता लगा भी नगर पालिका के दुष्परिणाम, क्योंकि ये जो हमारी मंडी है 1 किलोमीटर की है, मात्र 1 किलोमीटर, और नगर पालिका बनाने के लिए स्टेशन पार के एरिया को भी इसके साथ जोड़ दिया, जो बहुत ही गरीब क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रोजगार के मामले में भी बहुत स्थिति खराब है। तो जब बना दी तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसी वक्त 2019 में ये चुनाव आ गए। जब चुनाव आए तो बराला जी को 2014 की अपेक्षा 2014 में काफ़ी उनको वोट मिले, जीते, लेकिन 2019 में जहां इतने विकास के दावे करे, बराला जी ने करवाए भी हैं काम, दावे नहीं है। नगर पालिका बनाने को लेकर जो उन्होंने ये गलती करी, उसके फलस्वरूप 2019 में 2014 की अपेक्षा इनको काफ़ी कम वोट मिले और उनको हार का सामना करना पड़ा। सवाल ये नहीं कि वो सिर्फ जाखल से ही हारे हैं, जाखल में स्थिति फिर भी संतोषजनक इसलिए रह गई, मैं ये दावे से और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आशीष बंसल गैस वाले, सुभाष बंसल के बेटे पूर्व सरपंच के, जिनकी अपनी छवि है, उनके बेटे उस समय भाजपा में शामिल हो गए, उस वजह से इनको काफ़ी वोट मिल गए। यदि वो शामिल ना होते तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत कम वोट मिलते। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि नगर पालिका बनना अपने आप में, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि विकास का एक सूचक होता है, उस विकास की गति को आप लोग क्यों मध्यम करना चाहते हैं? विकास की गति को कोई मध्यम नहीं करना चाहता, लेकिन विकास किस कीमत पर? जो विकास लोगों का सुकून खा गया, लोगों की शांति खा गया, ये हमें पता है। हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूरी जाखल मंडी रेलवे से तंग है। 2-4% लोग हो सकते हैं मज़े के लिए हमारा विरोध करते हों, परंतु अंदर से वे भी तंग नहीं, है। विकास जो हो रहा है, विकास को आप सिर्फ इस बिना पे रोकना चाहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते बजाय इसको बंद करने की? जैसे आपने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। देखिए, नगर पालिका में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, लेकिन विकास तो हुआ ही नहीं जी। विकास कहाँ हुआ है? 2019 से लेकर 2023 आ गया, एक ईंट भी जाखल में नहीं लगी। नहीं, आपको तो भ्रष्टाचार अगर समाप्त कर दिया जाए जी, भ्रष्टाचार को अगर शासन और प्रशासन समाप्त कर दे, तब तो आपको नगर पालिका से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नहीं, भ्रष्टाचार समाप्त हो अच्छी बात है, लेकिन हम नगर पालिका को सहन ही नहीं कर सकते। हमें समर्थ है नहीं। मान लीजिए एक गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी 5 टन की है, उसके ऊपर आपने 50 टन का सामान रख दिया जी, तो गाड़ी तो फिसेगी जी। जाखल की जनता फिस गई। हम कैपेबल नहीं है, हमारी जो संरचना है, हमारा स्ट्रक्चर है जाखल मंडी का, और नगर पालिका को सहन करने के काबिल नहीं है। इसको कह सकते हैं कि वो भी एक कारण था। दूसरा, भ्रष्टाचार को भी आप लोगों ने बड़ा परेशानी महसूस किया। भ्रष्टाचार ने आग में घी डालने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक करेला, दूसरा नीम चढ़ा। अच्छा, आप अक्सर ये भी बातचीत करते हैं कि ये जो भी जाखल का सुकून छीन लिया, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई ऊपर से हमारे ऊपर तो कोई बम फोड़ दिया, ये शब्द क्यों इस्तेमाल? ये ऐसा है, अब जैसे मान लो दीपावली का त्यौहार है, इस महंगाई के ज़माने में आम आदमी, मैं कहता हूँ भारत में आम आदमी जो सरवाइव कर रहे हैं ना, वो योद्धा है। सरहद पे लड़ने वाला सैनिक ही योद्धा नहीं है। इस बेरोजगारी के आलम में जहाँ दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, जो जी रहे हैं लोग, वो योद्धा हैं। गोलगप्पे वाला है, कोई रेहड़ी वाला है, फड़ी वाला है, कोई कुल्फे वाला है, उसकी रेहड़ी उठा देते हैं जी। वो सरवाइव कर रहा है 2 वक्त की रोटी के लिए, उसको उठा देते हैं जी। तो क्या करनी है हमने ऐसी नगर पालिका? इस वजह से लोगों को सामान नहीं बाहर लगाने देते जी, कभी कोई लूट, कभी कोई लूट। तो ये तो भ्रष्टाचार है ना? भ्रष्टाचार तो है जी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कानून भी होंगे नगर पालिका के। अच्छा, तो उससे भी लोग तंग हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि लोग नहीं चाहते। और हम कल, हमारा मंडली, हमारा जाखल मंडल और रेलवे स्टेशन मिल करके माननीय देवेंद्र बबली से कल शाम को हम तकरीबन 7 बजे बढ़ाई खेड़ा में मिलने जा रहे हैं। मंत्री जी ने हमें टाइम दिया है और मंत्री के समर्थक संजीव सिंगला जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मंत्री जी गंभीर हैं। मंत्री जी गंभीर है। और इसके बाद हम बराला जी के पास भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें बराला जी से कोई नाराज़गी नहीं है नगर पालिका बनाने को लेकर, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्होंने अच्छे के लिए बनाया, लेकिन हमें ये अच्छाई स्वीकार नहीं है। सारी मंडी बोर्ड डलवा करके देख लें, जनमत करवा कर देख लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जनमत की बात से याद आया, अभी आप लोग एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं जाखल में, तो इस सिग्नेचर कैंपेन को लेकर लोगों का क्या रुख है? लोगों का बहुत भारी जन समर्थन है, बहुत खुश हैं लोग।
लोग तो ये चाहते हैं कि आप हमें आदेश करो, भी करना क्या है। लोग तो सड़कों पर बैठने के लिए तैयार हैं। एक एक दिन जो गुजर रहा है बड़ा भारी हो रहा है लोगों को जी। भारी हो रहा है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, क्या कह रहे थे? मैं तो जनाब यही कहने जा रहा था कि कमेटी के एरिए के अंदर आने, पहले मज़दूर आदमी मनरेगा में काम करते थे, मनरेगा की उन्हें दिहाड़ी मिलती थी। कमेटी में आने से मनरेगा ख़त्म हो गई। जो ये रेडी वाले बंटी जी ने बताया, ये कहते भी रेडी पे, रोड पे रेडी नहीं खड़ी होगी, वो पहले खड़े होते थे बेचारे, वो गोलगप्पे बेचते हैं, कोई सब्जी बेचता है। तो मज़दूर आदमी की मजदूरी इस वक्त कमेटी आने से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक कि मज़दूर ये सोच रहे हैं भी हम कहीं बाहर जाएं या गांवों में ही रेडी लगा लें। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है, बबली जी से भी और बराड़ा जी से भी, कि किसी तरह गरीब को मत पीसने दें और गरीब को सुसाइड करने पे मजबूर मत करें। इनको 2 वक्त की रोटी खाने दें और कमेटी यहाँ से रफा दफा बर्खास्त ही कर दें। बस हमें फिर दोबारा पंचायती चाहिए जी। जी, बिल्कुल गंभीर विषय है और जैसी मार्मिकता से ये लोग बातचीत कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि जो रेडी फड्डी का काम करते थे उनकी रेडी फड्डियाँ हटाई गई। जो आम व्यक्ति एक रोज़गार जो अपना रहा है उसको आत्महत्या के लिए मजबूर ना किया जाए, बड़ी मार्मिक चीज़ है। ये संदेश स्क्रीन के माध्यम से आप तक पहुंच रहे, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और उस शासन प्रशासन की कुर्सी तक भी ये संदेश जाए कि जाखल के लोग आज के वक्त में जो नगर पालिका जिसको विकास का नाम कहा जा रहा है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका ये कहना है कि यहाँ के लोग ना तो ये टैक्स दे सकते हैं और ना ही जो विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार का यहाँ पर पिछले दिनों जो सारी प्रक्रिया अपनाई है उसको भी ये सहन नहीं कर पाए हैं। करेला और नीम चढ़ा दोनों ही तरह के प्रश्न हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अपनी जो भी राय हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएं ताकि जाखल वासियों का मैसेज पूरे हरियाणा में जाए और उन कुर्सियों तक जरूर जाए जिन्होंने इसमें बदलाव करना है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।